नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एज यूजुअल हम लोग हैं नेशन नाउ पर। मेरे साथ हैं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी, और आज साथ में है हमारे बहुत ही परम मित्र आदरणीय सम्माननीय संदीप घुगे साहब, भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी नेता। संदीप घुगे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आखिर में जो आप चाहते थे वो हो गया, ओबीसी रिजर्वेशन हो गई जहां तक के कॉर्पोरेशन का सवाल है। वंडरफुल, रियली वंडरफुल न्यूज़, इजंट इट प्रदीप? एब्सोल्युटली वंडरफुल। Look, I mean, this means finally, the plight of the OBCs has now been recognized by just about everybody. जहां तक के अदर बैकवर्ड क्लासेस का प्रश्न है, उनके लिए भी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, माफ कीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन वाइज हो, ये भी अब इंप्लीमेंट होगा हर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में महाराष्ट्र में। एंड फॉर दैट आई थिंक द न्यू गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र नीड्स टू बी कंग्रेचुलेटेड, मिस्टर एकनाथ शिंदे एंड मिस्टर देवेंद्र फडणवीस। रियली एंड ट्रूली वंडरफुल। प्रदीप जी। Sir, it's a great thing. It's a great achievement for the BJP. A celebration for the BJP everywhere. First, Sena is off. They topple the Sena, bought Eknath Shinde Sena here. They're forming the government. Now, they are for the OBC reservations. Dev Fadnavis takes the credit. He says, I had promised, the BJP had promised that within 6 months, the OBC reservations will come when we come to power. But it is not in 6 weeks. He has done it. They have done it. They have done it. Yes, Sandeep Bhugoge. जी हाँ, बहुत बधाई ओबीसी समाज को। और जैसे प्रदीप जी ने कहा, बजाज साहब ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कहा था कि मैं 6 महीने के अंदर ओबीसी आरक्षण लागू करूंगा, सत्ता मेरे हाथ में दीजिए, वो 6 महीने नहीं, अब ये 6 वीक, जैसे प्रदीप भाई बोल रहे हैं, 6 वीक के अंदर, 6 हफ्तों के अंदर ओबीसी आरक्षण लागू हो गया है। 3 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर लागू हो गया है। और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है ओबीसी समाज के लिए भी। और जो हमारे सीएम साहब आए हैं एकनाथ शिंदे जी, और जिन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी ये ओबीसी आरक्षण के लिए, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, उन दोनों को बहुत बहुत बधाई और उन दोनों का बहुत बहुत आभार कि उनकी वजह से हम ओबीसी समाज को आज आरक्षण मिला है। Fantastic thing for the BJP. बिल्कुल। आप यही चीज अगर मराठी में बोले, कैमरे की तरफ देखें, यही चीज जरा मराठी में बोले, और जो ओबीसी समाज है, आपका खुद का जो समाज है, बंजारी समाज जो है, उसके लिए कोई खास संदेश अगर आप देना चाहें तो बोलिए। मी अभिनंदन करतो, आभार व्यक्त करतो ह्या जे आरक्षणाचे पाठीराखे आहेत, जे आमचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत एकनाथ शिंदेजी, आणि ज्यांनी सिंहाचा वाटा उचलला हे आरक्षण मिळवण्यासाठी, छोट्या छोट्या गोष्टींवर लक्ष दिलं, जिथे आडनावांवरून आरक्षणाचा सर्वे होत होता त्या गोष्टींवर लक्ष दिलं, असे आमचे सर्वांचे आदरणीय नेते महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांमुळे हे आरक्षण मिळालेलं आहे। यांचा पायगुंत आहेच महाराष्ट्राला। महाराष्ट्र नेहमी जिथे देवेंद्र फडणवीस साहेब सत्तेत आले, जिथे ही शिवसेना सत्तेत आली, जी मागची शिवसेना होती, जी त्या विचारांची शिवसेना होती, सत्तेत होती, तेव्हा पण महाराष्ट्राने प्रगती केली। आणि आज ओबीसी समाजाला आनंद आहे की ह्यांच्यामुळे आज आरक्षण मिळालेलं आहे। मी वंजारी समाजातून येतो, आमचे अनेक नेते वंजारी समाजाचे भारतीय जनता पक्षामध्ये काम करतात, आज ते सर्व आनंदित आहे। आणि मी ह्या माध्यमातून एकच संदेश देऊ इच्छितो की देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं मनापासून अभिनंदन की त्यांनी दिलेला लढा, त्याच्यामुळे आज आरक्षण मिळालेलं आहे। And everybody, victory has many fathers. Everybody saying, we have done it, we have done it. Mr. Fadnavis says, we have done it. Pankaj Munde says, we have done it. Bhavan Kure says, we have done it. Sandeep Bhuge says, we have done it. But Chhagan Bhujbal says, we also have done it. Jayant Patil says, we have done it. All the OBC Vanity War from Congress says, we have done it. And everybody says, we have done it. Ultimately, but OBC, which did deserve it. But the fact is, Pradeep ji, Yes, sir. whosoever has done it, Yes. it has been done. It has been done. That's the whole point. Fantastic. The BMC elections. BMC's elections are going to be fought with the OBC reservations. The Supreme Yes. Court says, yes, do it. But Mr. Fadnavis says, let us have it after the rains. बारिश के बाद हम लोग करेंगे, बारिश से पहले नहीं करेंगे। बारिश से पहले तकलीफ हो रहा है सब जगह, पूरे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में फ्लड्स हो गए, ये हो गया, वो हो गया। But it's some time for rejoice. Everybody seems to be rejoicing. But double congratulations for Mr. Eknath Shinde. Yes. Today, the Honorable Lok Sabha Speaker Yes, has recognized Mr. Rahul Shivale Yes. as the leader of the Shiv Sena. बिल्कुल। राहुल शिवाले जी एकनाथ शिंदे गुट, शिवसेना जो एकनाथ शिंदे गुट के हैं, उनके नेता घोषित किए गए, लेकिन लोकसभा स्पीकर साहब की
जो आज घोषणा आई है उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि पूरी शिवसेना गट के नेता राहुल शिवाले होंगे। यानी तकरीबन तकरीबन यह बात मान्य हो गई है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है वही शिवसेना है, वही शिवसेना है। बिल्कुल सर, That's it. और बोला कि and Eknath Shinde says not only that, Rahul Shela is the group leader after the Supreme Court order. Yes. He says Bhavna Gowli is the whip Yes. and her whip is on all the 18 MPs. सबको आपको मानना पड़ेगा। भावना Or गौली you lose is your a seat. whip. Yes, yes, Or you yes. lose your It's membership. open. It's open. Entire route that either you fall in line or fall by the wayside. This has for Vinayak Raut, the one of the most vocal. Arvind Sawant, Yes. most vocal. And the others who are not so vocal. Gajan Kirtikar, the fence sitter. And our very old friend, Mr. Vichare, who was neither fence sitter nor visible, Yes, yes. nor audible. Yes, yes. He has not appeared at all. Bilkul, sir. Bilkul, sir. So everything is, but everything seems Mother, to no be wonder. in a particular Pradeep direction. ji, no Yes. wonder. Yes, sir. नो वंडर संदीप घुगे जी के मुख से मुस्कान नहीं जा रही है। सवाल मतलब इतने खुश हैं OBC कहने की समाज बात के नहीं। लिए जितने इन्होंने भी मेहनत किए हैं, जितने पंकजा मुंडे किए, गोपीनाथ जी के साथ बैठ के किए, हर जगह और यही नहीं, मंगल प्रभात लोढ़ा जी के साथ भी काम किया है इन्होंने। ऐसी बात नहीं है। Deservedly requires the praise that you're lavishing it on him. Yes. Definitely he deserves it because OBC अरे समाज भाई, हमें हमारे दर्शकों को याद होगा। ये समस्या हो कि अलग-अलग समस्या हो, लेकिन प्रदीप जी, हमें से कभी हिम्मत नहीं हारा। हमारे दर्शकों को याद होगा, हमारे दर्शकों को याद होगा, यही संदीप घुगे हैं जिन्होंने जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे मुंबई के, उनके लिए लड़ाई लड़ी। बिल्कुल। यही संदीप घुगे हैं जिन्होंने जो बीएमसी के हेल्थ वर्कर्स हैं उनको परमानेंट करने के लिए लड़ाई लड़ी और अभी तक लड़ रहे हैं। Yes, अभी लड़ रहे हैं। सभी अभी। साफ तौर पे ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने भले ट्यूबरकुलोसिस हो या कुछ और हो, कोई भी आपदा विपदा बीएमसी में आए, ये सबसे आगे होती हैं। और कोविड के दौरान जो इनकी भूमिका रही है वो काबिले तारीफ ही नहीं है, वो ऐसी है कि और कोई वो निभा ही नहीं सकता। और अकेले, मुझे ये कहना पड़ेगा, अकेले यही संदीप घुगे हैं जिन्होंने उनका नेतृत्व किया और आज तक लड़ रहे हैं बीएमसी से कि इनको परमानेंट कीजिए। बिल्कुल सर। And I just you started राहुल शिवाले जिस प्रकार से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया along with एकनाथ शिंदे और उस चीज को घोषित कर दिया कि मोदी एंड उद्धव ठाकरे had a meeting for nearly 1 hour and then it was exactly decided that you have to be a part of us. We fought the elections together. We have got a common agenda, common mandate, and we need to. And everything was discussed. He says the pressure was there, but Mr. Uddhav Thackeray didn't toe the line. It was absolutely clear. Yesterday, Rahul Shivale, बोले गलती हमसे हुआ. We all want. And now, as you say, every time Sanjay Raut does something, it's again the egg on the face for the Shiv Sena. He said, Vice President candidate में जाके शरद पवार जी के साथ बैठे, बोले ये हमारे मार्केट अलवा जी है, मार्केट अलवा जी हमारे Vice President. And immediately in the evening, what happens is the entire Shiv Sena MPs come together and said, what Alva? We are with the NDA. We are with the NDA. The mandate is with the NDA. Atal ji, Modi ji और उद्धव जी के मीटिंग हुआ इस विषय पर, हर चीज चर्चा हो गए थे. How can we go against our own agenda? Impossible. VP also would be the NDA. So we have with Uddhav Thackeray, Aditya Thackeray and Sanjay Raut on one side, and you got the entire Shiv Sena on the other side. ये मुझे जरा समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल संदीप भाव, आप पॉलिटिक्स में अग्रसर रहे हैं, अंदर राजनीति में, ये बात मेरी समझ के बाहर है। भले ही आप भारतीय जनता पार्टी के हों, लेकिन जहां तक शिवसेना का प्रश्न है, आखिरकार ये हो क्या रहा है? जब आपके सभी एमपी, मेजॉरिटी ऑफ एमपीज, आपके सभी एमएलए सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, जान के संजय राउत जी क्यों उकसा रहे हैं लोगों को? क्या वो शरद पवार जी का एजेंडा लेके चल रहे हैं? मतलब मेरी समझ के बाहर है। क्या शिवसेना को नष्ट भ्रष्ट करने का पूरा एजेंडा है? संदीप भाव बताएं। जी बिल्कुल जो बजाज साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो शिवसेना नष्ट करने का एजेंडा में 10 कदम वो आगे चल के गए। अभी शिवसेना के एमपी गए, शिवसेना के एमएलए गए, और शिवसेना के एमपी जो गए हैं वो आप जिस विचारधारा से आप चुनाव लड़ते हैं, हिंदुत्व की विचारधारा से, मराठी का विषय हो या जो भी विचारधारा से आप संगठन बनाते हैं, पार्टी बनाते हैं, उसके एकदम विपरीत लोगों के साथ आप जाके बैठ जाते हैं। जिनको हमेशा आपने जिसके विरोध में चुनाव लड़ा, जिन लोगों के विरोध में बोला, उनके साथ जाके बैठ जाएंगे तो संगठन खत्म होगा, पार्टी तो खत्म होगी।
और यहां पर प्रदीप जी, बिल्कुल, अरे भाई रामदास कदम मार्गरेट अल्वा जी, जिन्होंने सारी उम्र शिवसेना की आलोचना करी, बिल्कुल। बाला साहेब ठाकरे का मजाक उड़ाया, आज आप ये अपेक्षा रखते हैं कि शिवसेना के एमएलए और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मार्गरेट अल्वा को वोट देंगे? मतलब मेरी समझ के बाहर है ये. Just defies themselves. Yes. This defies logic. And number two, you mentioned about रामदास कदम. रामदास कदम जी की आंसू पूरे दुनिया देखे जिस प्रकार से टपक 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 बाला साहब ठाकरे जी की तस्वीर को देख के रो पड़े, बोले कि लेकिन- यही पार्टी हमने अपने हाथों से बनाया था, उसी को डिस्ट्रॉय होते हुए देख के मैं आई कांट स्टैंड, आई एम क्राइंग, आई कांट स्टॉप माय टीयर्स. लेकिन ये बात है, रामदास कदम जी को, रामदास कदम जी हो सकता है बिल्कुल दिल से बोल रहे हो. क्यों? सवाल ही नहीं. क्योंकि वो वही बाला साहब ठाकरे थे Yes. जिन्होंने रामदास कदम जी को सड़क से उठा करके फूल बेचा करते थे, बिल्कुल. साईं मंदिर के सामने फूल बेचा करते थे. वही बाला साहब ठाकरे हैं जिन्होंने रामदास कदम जी को उठा करके नेता बनाया शिवसेना का. Yes, yes, yes. और तो और छोड़िए, यही रामदास कदम थे जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे जब कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी. शिवसेना के लिए, शिवसेना का नेतृत्व यही कर रहे थे. और एक और बात याद रखें, आज तो खैर सब लोग इकट्ठे ही हो गए हैं, यही रामदास कदम हैं और यही एकनाथ संभाजी शिंदे हैं जो बाला साहेब के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे जब नारायण राणे भी छोड़ के गए शिवसेना को. उन्होंने कहा हम शिवसेना टूटने नहीं देंगे. लिहाजा प्रदीप जी, इसका मतलब इन सब लोगों के मान को, सम्मान को बहुत ठेस पहुंची होगी. और वास्तविकता में मैं बिल्कुल मानता हूं कि रामदास कदम जी को रोना क्यों आया है. मैं जानता हूं अंदर से उनको बहुत चोट आई है, वास्तविकता में बहुत चोट आई है, क्योंकि इतने बड़े नेता को जिन लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया शिवसेना के लिए, बाला साहब ठाकरे के लिए, उनके सम्मान में अगर कोई ठेस पहुंचाए, और वो भी जो चंडाल चौकड़ी थी उद्धव ठाकरे जी के आसपास. लेकिन प्रदीप जी ये बताएं, संदीप भाव ने तो अपनी बात बता दी, ये आप बताएं, ये चंडाल चौकड़ी अभी तक उद्धव ठाकरे जी के आसपास है? मतलब मेरी समझ के बाहर है, ये क्या हो रहा है? सर, आई टेल यू, बिकॉज बहुत सारे शिवसैनिक जो हम लोग को बार बार मिलते थे, एंड दे विश टू ये जो चंडाल चौकड़ी, दे विश टू एंजॉय द वेरी फैक्ट दैट इलेक्टेड एमएलएज बाहर बंगले पे बैठे हैं जी, और उनको इतना मजा आता कि देखो 3-4 घंटे से उन लोग बैठे हैं वहां पर, ये बोलने में, लोगों को सुनाने में कि इलेक्टेड एमएलएज ऑफ द शिवसेना एंड एमएलसीज बाहर खड़े हैं, 3-4 घंटे से खड़े हैं, ये बोलने, दे वर रिलिशिंग इट, दे वर एंजॉयिंग इट. तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को आप कितने दिन ऐसे बाहर रखते, 3-4 घंटा बैठे रहेंगे, तो इट्स गोइंग टू बी अ रिबेलियन, इट्स अ रिवोल्ट फ्रॉम विदिन. जैसे बोला कि ये उठाओ, यानी अपराइजिंग, दिस इज एन अपराइजिंग, दैट्स व्हाट ही सेड. रामदास कदम हैज टोल्ड वन स्टेप अहेड. ही सेज ये चंडाल चौकड़ी तो कर ही दिए, चंडाल चौकड़ी जो करना था कर ही दिए, शिवसेना को बर्बाद करने में नहीं उन लोग बहुत बड़ा हाथ था, बट उन्होंने कहा कि और जो व्यक्ति बर्बाद किए शिवसेना को वो शरद पवार है. शरद पवार जी का नाम जिस प्रकार से लिए, बोले कि शरद पवार जी ने हमारे शिवसेना को टोटल बर्बाद कर दिया है, और ये उद्धव जी को दिख नहीं रहे थे कि ये आदमी साथ में रह के हमको खत्म कर रहे हैं, हमारे आइडियोलॉजीज, हमारे विजन, हमारे एजेंडा, बाला साहब का हिंदुत्व, दिगे साहब का हिंदुत्व, आइडियोलॉजीज जिसमें छोटे छोटे गरीब लोग को उठा कर हमने उस पद पर पहुंचा दिया. जैसे आपने कहा, रामदास कदम खुद, एकनाथ शिंदे खुद, गुलाबराव पाटिल जो गरीब से नारायण राणे, संघर्ष और कितने संघर्ष बार बार यही याद दिलाता रहा कि हमने केसेस खाए हैं, कितने रॉयटिंग के केसेस खाए, कितने अलग अलग केसेस हमने लिए अपने आप पे, कितने CR 302 मर्डर केस लेकर हम इस ओहदे यहाँ पर पहुंचे. शिवसेना बनाने में हमारा भी हाथ है, हमने भी बनाए हैं. 30-40 साल जो लगातार संघर्ष करते करते शिवसेना आज मुकाम पर पहुंचे हैं. तो चाहे वो ऑटो रिक्शा वाला हो, फेरी वाला हो, सब्जी वाला हो, हर प्रकार से गरीब सिक्योरिटी वॉचमैन हो, जो आपने बनाया, हमारा सबका पसीना खून इसमें मिला हुआ है. ये सिर्फ आप घर पे ये 4 चंडाल चौकड़ी इसको चला नहीं सकते. एंड दिस वाज एब्सोल्युटली इट वाज एक्चुअली रिवीलिंग कि शरद पवार जी का नाम लेके ये इट वाज कॉन्ट्राडिक्टिंग टू व्हाट उद्धव ठाकरे वाज सेइंग. लेकिन प्रदीप जी, कि बीजेपी हैज डिस्ट्रॉयड बाय शिवसेना and not anybody else. बट प्रदीप जी, द फैक्ट रिमेन्स, ठीक है, रामदास कदम जी का कहना बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूं,
मैं उनकी पीड़ा समझ सकता हूं, जो कि मैंने खुद देखा है रामदास कदम जी ने किस प्रकार स्ट्रगल किए और किस प्रकार शिवसेना की उन्होंने सेवा करी। लेकिन टू ब्लेम शरद पवार आई थिंक इज आई थिंक वेरी अनफेयर, बिकॉज why should Mr. Sharad Pawar protect the Shiv Sena? That's not his job. That's all his job. It is the job of Mr. Uddhav Thackeray. उद्धव ठाकरे जी नेता हैं, आपका काम है आप शिवसेना के संगठन को आप ज्यादा ताकतवर करें, सबको संगठित रखें, अपने लोगों को अपने साथ रखें। ये शरद पवार जी का काम नहीं है। और मान लीजिए आगे जाकर के जैसे कयास लगाए जा रहे हैं, यहां पर भी हम लोगों ने अनुमान लगाया है कि हो सकता है कि आगे जाकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भी काफी लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रुख कर लें। उसके लिए शरद पवार जी जिम्मेवार होंगे, सीधी बात है। याद होगा जी असेंबली में जिस दिन एकनाथ शिंदे एड्रेस कर रहा था जी, तो दादा को अजित पवार को हाथ दिखा के बोला, दादा आप बोल रहे थे आपके 100 एमएलए आएंगे जी, तो 100 एमएलए आएंगे कहां से? शिवसेना से। हमारे लोग हरा के आप लेके आएंगे। जयंत पाटिल को बोले थे, आप बोले थे 100, बोले आप मराठवाड़ा में जाके बोलते कि हमारा 100 असणार एनसीपी से, और हम ही तो आपके खिलाफ लड़े थे, यानी आप हमको हरा के वापस आने वाले। तो बोले कि शिवसेना को आप बर्बाद करने के प्लान कर रहे हो। So what does that mean? Exactly. So I'll tell you what that means. So what that means is, I don't know whether Sandeep Bhau will agree with me or not. यहाँ पर मुझसे वो इत्तेफाक रखेंगे या नहीं रखेंगे मुझे मालूम नहीं है। इसका मतलब जो एकनाथ शिंदे जी ने वास्तविकता में कहा है वही सच दिख रहा है कि शिवसेना को बचाने वाले एकनाथ शिंदे हैं। सिंपल बात ये है। जी संदीप भाव, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, डेफिनेटली आई एग्री विद यू सर। ये एग्री करना ही पड़ेगा क्योंकि उनकी विचारधारा जो शिवसेना को बचा विचारधारा है, और विचारधारा का बचाने का काम एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जो ग्रुप अलग हुआ है उनका, वो गुट जो अलग हुआ है, वो ही असली शिवसेना है क्योंकि उनकी विचारधारा हिंदुत्व है, उनकी विचारधारा सन्मान्य बाला साहब ठाकरे वाली है, तो वही तो शिवसेना हुई। तो कहने का मतलब ये हुआ, एक मिनट जी, ज्यादा एकनाथ शिंदे जी का प्रश्न है, मतलब एकनाथ शिंदे जी ने बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को बचाया है। हाँ, एक चीज मैं कहना भूल गया था, यही रामदास कदम है और यही एकनाथ शिंदे है जो बाला साहेब ठाकरे के दाएं बाएं खड़े रहे जब नारायण राणे गए और जब राज ठाकरे भी गए। याद रख लीजिए, ये नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब राज ठाकरे गए थे, जब उनकी पार्टी लॉन्च हुई थी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, और जिस जोर शोर से, जिस धूमधाम से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का निर्माण हुआ था, उस वक्त बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि शिवसेना से सब लोग छोड़ करके राज ठाकरे की तरफ आ जाएंगे। ये लोग खड़े रहे थे बाला साहेब ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ, और इन्होंने शिवसेना को बचाया था। लेकिन जिम्मेवारी आखिर में प्रदीप जी नेतृत्व की होती है, नेता की होती है, और यहां पर the entire responsibility for not being able to keep the Shiv Sena together falls on Mr. Uddhav Thackeray's shoulders. Let's be very clear, whatever be the reasons. Sir, नेता आप थे, आप हैं, पार्टी आपकी, सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आप अपनी पार्टी को इकट्ठे नहीं रख पाए, उसके लिए भले आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाएं या आप जो बाइडन, बिल क्लिंटन या डोनाल्ड ट्रंप का नाम लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। Sir, the main point is you got a party, you got a leadership which not influencing the people. Because आज के तारीख में पूरे शिवसैनिक इलेक्टेड एमएलएस का यही हालत है कि 2.5 साल के बाद चुनाव में हम लोग क्या करेंगे, हमारे एजेंडा क्या है। हमारे एजेंडा आज तक बाला साहब जैसे एकनाथ शिंदे हमेशा हर मीटिंग से पहले बोलते हमारा एजेंडा ये है, बाला साहब का हिंदुत्व, आनंद दिगे जी का हिंदुत्व, और गोड़ गरीबांचा जो हमारे शिवसैनिक है उनका सेवा करना, उनके लिए जो भी करना है, प्रगति उन्नति। बोले कि यही रिक्शा वाला, टोपरी वाले, यही सब बने हैं। ये अगर मैं इनका काम 2-3 काम, अगर गरीब से गरीब आदमी जो हम राज कर रहे हैं और इनका काम अगर 2-3 लोगों का काम नहीं हो रहा, हर व्यक्ति शिवसैनिक या हमारे पार्टी का काम नहीं हो रहा है, तो हमारा रहने का मतलब ही नहीं है। एजेंडा वॉज क्लियर। आप सेक्युलरिज्म का एजेंडा लेके 2024 कैसे लड़ेंगे? आप कौन से एजेंडा, आपके पास प्लान क्या है? आप जिनके खिलाफ लड़े हैं उनके साथ बैठ के सत्ता में आ रहे हैं, और जो आपके साथ है वो बोल रहा है कि हमारा 100 होने वाला है, ये बोले हमारा 100 होने वाला है, तो बचा कितना है? जैसे जब एकनाथ शिंदे जी बोले कि फडणवीस जी और हम 200 चुन के आएंगे, तो शरद पवार साहब बोले व्हाई नॉट 288 बोला तो हमारा काम कम हो जाता, पूरे आप ले लेते। बट द एजेंडा वॉज क्लियर।
A leader has to inspire, a leader has to keep his targets, a leader has to have an ideology, And a leader has to have campaign. And a leader has to keep his party His together. party together. आज एजेंडा क्या है? जैसे हम लोग हर चीज बोलते हैं, where the Congress lacking? The Congress, the oldest party, has got a national presence. It has got 20% vote share. It has a leader, but a defunct leader. It doesn't know what he's doing. He doesn't have a vision. But he's not officially a leader, sir. He has resigned. He's resigned. So if you have the leader, whoever he is, he himself is absent, and because he's absent, there's no vision for the party. There's no vision, and you don't have a program for day-to-day affairs of the party. What is your agenda per day, and how are you going to fulfill the day, fulfill the agenda of every segment of the population, every state? You're a national party. आपके पास है क्या एजेंडा? प्रूफ क्या? आप कैसे संगठन कैंपेन क्या कर रहे हो? एजेंडा 2024 आएंगे और जनवरी, जैसे बोला जनवरी में लड़ेंगे हम. This is not possible. This government, Eknath Shinde and Devendra Fadnavis, the vision is absolutely clear. बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व, आनंद दिगे जी के हिंदुत्व और गोड़ गरीबा के सपने पूरे करना. जो गरीब से गरीब जनता है हमारे, गरीब से गरीब पार्टी के है, उसका भी काम होना और पूरे महाराष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाना. प्रगति की ओर ले जाना. उन्होंने हर चीज में, एकनाथ शिंदे जी ये बोलना नहीं भूलते कि मोदी साहब, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी की आशीर्वाद उन पर है, और हमेशा बोलते हैं कि मोदी जी ने उनको कहा कि प्रगति, महाराष्ट्र को प्रगति की ओर ले चलो, आप इसमें जो भी आपको मदद चाहिए वो करेंगे. और इस विजन को कामयाबी से ऑन डे 1 बिना सोए, ऐसे लगता है कि 24 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं वो. कभी मुंबई से हैं और कभी दोपहर को मालूम पड़ा विदर्भ में पहुंच गए, फिर रात को वापस किधर और पहुंच गए, परभणी चले गए. जिस रफ्तार, जो काम करने की जो तड़प है, भूख है, इसमें जो है, आई थिंक मोदी जी के हर सपने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ही पूरा करने वाला है, more than Mr. Fadnavis. And I will not be surprised if tomorrow Mr. Eknath Shinde Yes. joins the BJP. Anyway, that may not happen. However, here I must say this, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस में ये बात न जाने कितनी मर्तबा हो चुकी है, कांग्रेस इंतजार कर रही है एक और चमत्कार की. जैसे 2004 में हुआ, वैसे एक और चमत्कार हो जाएगा. हो सकता है कि देश की जनता जाग जाए, मोदी जी से ऊब जाए और उनको वोट दे दे. हो सकता है भाई, चमत्कार पहले भी हो चुके हैं, मतलब हो सकता है दोबारा हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चमत्कार दोबारा होगा. मेहनत किए बिना चमत्कार नहीं होगा. जैसा कि महाराष्ट्र में जो अभी पॉलिटिकल क्राइसिस था, उसमें सबके सामने प्रदर्शित हो गया कि एनसीपी का बहुत बड़ी भूमिका है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, शिवसेना की बहुत बड़ी भूमिका है, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका है, यहां तक कि समाजवादी पार्टी की भी भूमिका है. ऑल इंडिया MIM, जो भी नाम है उनका, क्या है वो, मुत्तहिदा मुस्लिमीन जी, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है. कांग्रेस की क्या भूमिका है, कांग्रेस को खुद को मालूम नहीं है. कांग्रेस वॉज दी ओनली पार्टी विच वॉज नॉट इवन इन द डिस्कशन. पॉलिटिकल डिस्कशन भी नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी पे. जैसे वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस में अशोक चौहान जी आराम से पहुंच जाते हैं. The gate was closed. What can I do? And even if I vote, what can I do? What difference would it make? However, to come back to the subject, finally, since we've entered the last part of the show, finally to come back to the subject, ये OBC का जो रिजर्वेशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, ये बहुत जबरदस्त चीज है. लोगों को अभी तक मालूम नहीं है, लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि इससे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट यानी राजनीतिक सशक्तिकरण किस प्रकार से होने वाला है बैकवर्ड क्लासेस का. संदीप भाव, इसके लिए आप सब लोग ना जाने कितने बरसों से काम कर रहे हैं. आखिर में अब वक्त आ गया है कि जितने भी ओबीसी हैं, जो अभी टुकड़े टुकड़े पोखर हो चुके हैं, वो अगर साथ में आ जाएं तो उससे बड़ी राजनीतिक शक्ति और कोई नहीं होगी, सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे देश में. बताएं. जी, बिल्कुल ठीक. ओबीसी एक बहुत बड़ी शक्ति है और उसको दबाने का काम हमेशा शरद पवार जैसे नेताओं ने किया है. वो शरद पवार आज अगर सत्ता में होते महाराष्ट्र में, वो सत्ता का बैकबोन वही थे, वो अगर आज होते सत्ता में तो आरक्षण कभी भी नहीं मिलता था.
उन्होंने हमेशा किसी भी समाज के आरक्षण को दबाने का काम, समाज को दबाने का काम, शरद पवार जी का आप अगर हिस्ट्री देख लेंगे, उनका इतिहास देखेंगे तो उन्होंने हमेशा किया है। तो ये समाज अगर एक साथ आता है, ओबीसी समाज, ये बहुत बड़ी शक्ति बन के पूरे देश में उभर सकता है और आज भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। और हमारे जैसे नेता, हमारे मोदी जी है, देवेंद्र फडणवीस जी है, इन लोगों की जो पाठिंबा मिलता है, जो पाठबल मिलता है इनको जो बैकिंग मिलती है ओबीसी समाज की, उससे और सशक्त होता है। और सबसे बड़ी बात यह है प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल आदरणीय सम्माननीय सबके चहीते नेता नरेंद्र मोदी जी खुद ओबीसी हैं। ओबीसी सबसे बड़ी बात है Sir, जी। they have done this experiment in Uttar Pradesh successfully. यस, जैसे ओबीसी सेगमेंट को उन्होंने डाइसेक्ट करके अलग अलग तरीके से यादव, जटा, कुर्मी, मौर्य, अलग अलग चीज बना के, झट अलग अलग बना के, और उनको हर सेगमेंट को एम्पावरमेंट कर, जैसे आप कह रहे थे कि एम्पावरमेंट ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ द बैकवर्ड कम्युनिटी बाय गिविंग देम अ चांस इन गवर्नेंस में को उनको हिस्सा बना के, एंड यू फाउंड अ फैंटास्टिक चेंज इन उत्तर प्रदेश. so you have had a new kind of socio-political engineering. Yes, social engineering of the So best kind. but over here Aaj tak. in Maharashtra, Aaj tak, yes, Aaj tak, every party talks about social empowerment of the backward community, but never empowers them, except one leader. But here, Mr. Modi has given the OBC platform, every segment of the OBC platform. not just in Uttar Pradesh, Not in Uttar Al- Pradesh, also in across- Madhya Pradesh. all across the country, even in Maharashtra. and now Maharashtra. He has empowered the backward community by making them a part of governance. They are all union cabinet ministers, some are minister of states, but he has empowered them. So social engineering, jo implement in letter and spirit, we have to give appreciation for Mr. Modi and the BJP with the pace at which they are working. and the BJP. जिस पेस और रफ्तार से उन लोग काम कर रहे हैं, जो 6 महीने बोले थे 6 हफ्ते से पहले कर दिया जाए, 3 हफ्ते में कर दिया. दिस इज इम्पॉसिबल. और यही नहीं प्रदीप जी, मॉनिटर करना, और ये नई बात नहीं है. Yes. 1995 में भारतीय जनता पार्टी के सबसे ऊंचे कद के, सिर्फ फिजिकली नहीं, Yes. वैसे भी राजनीतिक तौर पर भी सबसे ऊंचे नेता गोपीनाथ मुंडे जी खुद ओबीसी, खूब बंजारी समाज के, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बने महाराष्ट्र के. और आज भी इसीलिए मैं तो आज भी बोलता हूं, पंकजा मुंडे जी को बहुत ही जल्द सरकार में लाना चाहिए. सबसे ऊंचे कद की ओबीसी नेता आज भी पंकजा मुंडे हैं. इसके ऊपर शायद संदीप घुगे जी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं उनको एम्बैरेसिंग सिचुएशन में नहीं डालना चाहता हूं. लेकिन यहां पर द नेक्स्ट शो दैट वी विल डू, we will also have Sandeep Ghuge over there, and we'll also have somebody else here representing the Maratha community. क्योंकि अगला सवाल जो आएगा वो मराठा रिजर्वेशन पर आएगा कि मराठा आरक्षण का क्या हुआ. उसके ऊपर अब देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी को बहुत गंभीरता से काम करना होगा. लेकिन जिस प्रकार ओबीसी रिजर्व्ड सीट्स अब हर हर कॉरपोरेशन में होंगी, ओबीसी रिजर्व्ड सीट्स हर कॉरपोरेशन में होंगी अक्रॉस महाराष्ट्र, उसके लिए सब लोगों को साधुवाद, और उसके लिए एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद. That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. From Advocate Pradeep Nambiar ji and myself, we thank Sandeep Ghuge. संदीप घुगे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए और आपने हमारे शो में हिस्सा लिया. इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. वील ऑफ कोर्स बी बैक विद यू टुमारो टू डिस्कस समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंडीड. बट फॉर द मोमेंट आप सब लोगों को एक बार फिर जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नमस्कार.